सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको तैयार करने के लिए हमने एक पतीला लिया था, उसमें हमने हाफ़ कप घी को शामिल कर दिया था। आपने हाफ़ कप घी इसमें शामिल कर देना है। ये देखें इस तरह से घी गर्म हो गया। अब आपने इसमें एक अदद स्लाइस में कटी प्याज शामिल कर देनी है। ये देखें प्याज शामिल करके आपने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है प्याज को। ये देखिए इस तरह से जब प्याज ब्राउन हो जाएगी, हम इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देंगे और इसको भी 1 मिनट तक आपने मिक्स कर लेंगे। साथ ही आपने इसमें स्लाइस में कटे हुए 3 अदर टमाटर शामिल कर देंगे। 3 टमाटर आपने लेना है, उसको इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसालों को शामिल करेंगे। मसालों में आपने 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर को शामिल कर देना है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल देनी है। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल देना है। फिर इसको मिक्स कर लेना है और 1 मिनट तक पकाना है। साथ ही आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। हाफ़ कप आपने इसमें पानी डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। साथ ही आपने 1 किलो गोश्त लेना है और इसमें शामिल कर देना है इस तरह से। ये देखें हमारा फ्रीज़ था, हमने फ्रीज़ ही शामिल कर दिया है। 1 किलो आपने बीफ का गोश्त लेना है, उसको इसमें शामिल कर देना। आप इसको मटन में भी तैयार कर सकते हैं इसी तरीके से, और चिकन में भी। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी बुनाई कर लेंगे। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जो हमारा गोश्त है अगर हम फ्रीज़ डाल दें तो वो सख्त हो जाता है या आकड़ जाता है। ये वो लोग ये इस रेसिपी ज़रूर देखें, उनके लिए स्पेशल हम बता रहे हैं कि ये इस तरह से आपने, अगर आपका गोश्त फ्रीज़ है तो आप इसको इस तरह से इसमें शामिल कर दें। ये देखें जैसे कि नज़र आ जाए तो आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। इतना पानी आपने डालना है कि जो गोश्त है वो गल जाए। आपने बार बार इसमें पानी नहीं डालना है, एक दफ़ा ही आपने इसमें पानी डाल देना है। बार बार पानी डालने से ये होता है जो गोश्त है वो सख्त हो जाता है और वो गलता भी सही नहीं है। इसलिए एक दफ़ा ही आपने इतना पानी डाल देना है जो गोश्त है वो गल जाए। ये देखिए हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब आपने आग तेज़ कर देनी है और इसको जोश देना है। जैसे इसमें जोश आएगा फिर आपने इसकी जो फ्लेम है वो लो कर देनी है। दूसरी तरफ अब हम भिंडी आपको बताएंगे आपने किस तरह से फ्राई करनी है। आपने भिंडी लेनी है, इसको आपने धो लेना है, फिर आपने इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। जैसे ये खुश्क हो जाएगी फिर आपने इसको काट लेना है। अब आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने 1 कप घी को शामिल कर देना है। घी गर्म हो रहा है, साथ ही हम इसमें भिंडी को डाल देंगे। इस तरह से भिंडी को फ्राई कर लेंगे। 1.5 किलो आपने भिंडी लेनी है, इसको फ्राई कर लेना। इसको आपने मिक्स कर देना है। साथ ही आपने इसमें प्याज डाल देना है। 4 अदद प्याज लेने हैं, उनको स्लाइस में कटिंग करनी है और भिंडी के साथ ही आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। ये देखें इस तरह से जब जोश आ जाएगा अब आपने आग हल्की कर देनी है और इसको 35 से 40 मिनट के लिए आपने कवर करके रख देना ताकि जो गोश्त है वो गल जाए। ये देखिए भिंडी फ्राई हो गई है। इस तरह से आपने भिंडी फ्राई कर लेनी है। अब आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। भिंडी फ्राई कर लेनी है इस तरीके से आपने। ये देखें जब गोश्त गल जाएगा आपने इसका पानी खुश कर लेना है। इसकी बुनाई कर लेनी है कि इसका घी नज़र आना शुरू हो जाए। जब गोश्त गल जाएगा तो आपने इसका पानी खुश कर लेना है और इसकी बुनाई करनी है कि इसका घी नज़र आना शुरू हो जाए। आग तेज़ कर देनी है, तेज़ आग में आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। आग आपने तेज़ कर देनी है और तेज़ आग में आपने इसका पानी खुश कर लेना है। ये देखें इसका पानी जो है इसको आपने खुश कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने गोश्त का पानी खुश कर लेना है। ये देखें इसमें जो पानी था हमने खुश कर लिया है और इस तरह से आपने इसकी बुनाई कर लेना है। देखिए कितना ज़बरदस्त घी नज़र आना शुरू हो गया है। इस तरह से घी नज़र आना शुरू हो जाएगा तो इट्स मीन हमारे गोश्त की बुनाई हो गई है। अब जो भिंडी हमने फ्राई की थी वो हम गोश्त में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से आपने भिंडी सारी की सारी भिंडी गोश्त में शामिल कर देनी है। सारी भिंडी आपने गोश्त में डाल देनी है और इसको मिक्स कर लेना। ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आराम से आपने इसको मिक्स कर लेना। कितनी ज़बरदस्त भिंडी गोश्त तैयार हो गई है। इस तरह से आपने भिंडी गोश्त घर में तैयार करनी है। ये देखें अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे, बिल्कुल तैयार है। भिंडी गोश्त हमने आपको सिखाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसी तरह से आपने इसको घर में तैयार करना है। ये देखें इस तरह से आपने भिंडी गोश्त घर में तैयार करना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मज़े का तैयार हुआ है
और गोश्त भी इतना अच्छा गल गया ना, ये देखें गोश्त कितना अच्छा गल गया। इसी तरह से आपने गोश्त गला लेना है। और देखें सख्त भी नहीं हुआ, हमने फ्रीज़र का गोश्त इसमें शामिल किया था, सख्त भी नहीं हुआ। वरना लोगों के सख्त हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं, गलाने में मुश्किल होती है। वो भी हमने आपको तरीका बता दिया है कि आपने किस तरह से इसको गला लेना है। लास्ट में आपने धनिया और हरी मिर्चों से इसकी सर्विंग करनी है। बहुत मज़े का, डिलीशियस, बहुत मज़े का तैयार हुआ है। इसी तरह से आपने इसको तैयार करना है, इन्हीं मसालों के साथ। मसाले भी हमने इतने इस्तेमाल नहीं किए, और घर के मसाले जो आप रोज़ाना हांडियों में इस्तेमाल करते हैं, हमने कोई इसमें मज़ीद मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी भिंडी गोश्त की रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।